गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोगा से क्या क्या प्राप्तियां हो रही हैं इसके बारे में बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और हमारी ये यात्रा धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रही है। एक एक दिन परिवर्तन का ये हमारे अंदर जो आ रहे हैं, या परिवर्तन के संग जुड़े हुए कुछ कुछ ख्याल भी आते हैं, जिसको हम सवालों के रूप में लेते हैं। आज कल से ही वैसे इस सवाल पर हम इवनिंग क्लास में बात कर रहे हैं। बहुत छोटा सा एक सवाल है पर पूरा जीवन है ये हम सबका। जिस प्रकार हमारी परसों बात हो रही थी कि बाबा कहता है आप मेरे बच्चे हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की बात हो रही थी। याद कीजिएगा कि हम अपने आप को किसी चीज से एसोसिएट करते हैं, किसी कम्युनिटी से, किसी जाति प्रजाति से, किसी ब्रांड से, किसी कॉलोनी या किसी शहर से। हम सबका एक संस्कार होता है अपने आप को किसी बिलोंगिंगनेस का देखने का, कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात होती है। और उसी पर ही जिस बाबा कहता है कि आप मेरे बच्चे हैं, तो सवाल इतना ही है कि हम भगवान के बच्चे अगर हैं तो वो हमारे कर्मों में, हमारे व्यवहार में कैसे प्रत्यक्षता में आएगा। इसके बारे में हमारी इवनिंग क्लास में बात हो रही थी। तो आज अपने अपने रूप में हम बताएं कैसे हम इसको समझेंगे। छोटे से कुछ अनुभव के साथ हम शुरू कर सकते हैं। बाबा हमारा ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही हम सबकी उत्पत्ति होती है। हम पहले तो हमें पता ही नहीं था हम कौन है। तो पहला पॉइंट पता चला कि हम आत्मा है। वो कौन है? भगवान कौन है? वो परमात्मा है। वो कैसा है? उसका रूप कैसा है? नाम क्या है? हमारे उसके साथ संबंध क्या है? ये सब बातें हमें ज्ञान से पता चलती हैं। तो ज्ञान युक्त जीवन जीना ही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल, जो बतलाते हैं कि हम भगवान की संतान हैं। जैसे किसी भी चीज का भेद खत्म हो जाना। भेद कौन कौन से होते हैं? काले गोरे का भेद होता है, जाति का होता है, धर्म का होता है, एज का होता है, लैंग्वेज का होता है, जेंडर का होता है, पोजीशन का होता है, ये सभी रिश्तों का होता है। ये सारे ही भेद खत्म हो जाना और एक ही बात बुद्धि में ज्ञान के हिसाब से और प्रैक्टिकल जब इसको जीवन में लेकर आए कि मैं आत्मा, सामने वाले भी आत्मा। ड्रामा की समझ होना, कि ये ड्रामा चल रहा है, हर आत्मा अपना अपना किरदार निभा रही है। ये ड्रामा जो है अचानक का बना हुआ है। अगर अचानक का नहीं बना हो तो जीवन में मजा नहीं आएगा। जैसे सोचिए हम पिक्चर देखने जाएं और हमें पहले से ही पता हो, फिर उस पिक्चर को देखना पसंद करेंगे क्या? याद करिए उस समय जब हम मूवी देखने जाते हैं और कोई मूवी देख के हमारा कोई रिश्तेदार है या कोई मित्र है, फ्रेंड है, अगर वो हमें बता भी रहा हो तो मुझे नहीं नहीं नहीं, हम देखने जाएंगे, आप मत बताइए। आप बता देंगे तो उसकी जो पिक्चर की जो वो सरप्राइज है या फिर वो थ्रिल है, ऐसा कुछ जो भी शब्द यूज करते हैं, मुझे एक्यूरेट नहीं आ रहा है भाई, वो पता चल जाएगा तो फिर क्या मजा आएगा उसका। या फिर कोई हम मूवी देखने जा रहे हैं और उसने पहले ही बता दिया, अच्छा अंत में ना ऐसे होता है, फिर बोलता है अरे अब तो हम देखने जा रहे थे, तुमने तो हमारा धन और समय, अब क्या करना है देखकर, ऐसे भी कुछ बातें खुशी हंसी में हम कहते हैं। तो ये ड्रामा हमारा जो है अचानक का बना हुआ है। ये प्रैक्टिकल हमारे कर्मों में आ जाए, यहाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं चलना चाहिए। हमें जब समझ में आ गया ये पिक्चर है ही कुछ नहीं, तो बड़ा इजी हो जाता है, कुछ भी करना मुश्किल होता नहीं है। ये प्रैक्टिकल धारणा कि हम भगवान के बच्चे। तो प्रैक्टिकल पहली बात हुई कि हमें कोई भेद नहीं रह जाता किसी के भी बीच में, हमें सब समझ में आता है। दूसरा, ड्रामा का बड़ा पक्का होने के कारण हमें अचानक का पाठ परेशान नहीं करता।
फिर तीसरी बात ड्रामा के पॉइंट से जो मुझे महसूस होती है कि प्रैक्टिकल, कि हर आत्मा का किरदार अलग अलग होने के कारण, अपनी शक्ति होने के कारण, सबकी अपनी अपनी समझ शक्ति, ईश्वर से ग्रहण करने की शक्ति, है ना। वो तो बोल रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, हमारे बच्चे बनने की परसेंटेज सबकी अलग है। तो वो शक्ति अलग होने के कारण सब आत्माओं के अपने अपने व्यवहार हैं, अपने संस्कार हैं, और सारे हम अलग हैं। एक भी एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, बाबा कहता है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी के बीच में कोई कंपटीशन नहीं हो सकता है। कोई कंपटीशन, किसी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, ड्रामा में हर एक आत्मा बहुत प्री प्लान, बाबा ने जैसे ड्रामा अनुसार प्री प्लान करी हुई है, एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए। हम उससे क्या सीख सकते हैं? क्योंकि इस कर्म क्षेत्र पे हम बस सीखने आते हैं। ये हमारा घर नहीं है, यहाँ पे हम आराम करने या खेलने कूदने, वो वाली बात है ही नहीं। हम अगर खेल भी रहे हैं कुछ, तो हम सीख रहे हैं। अगर हम आराम भी कर रहे हैं तो भी सीख ही रहे हैं, क्योंकि ये हमारा घर नहीं, कर्म क्षेत्र है। ये हमें प्रैक्टिकल समझ आ जाती है। हमारे कर्म में हमारे संकल्प, बोल, वचन, ये सब संकल्प, बोल और कर्म तीनों इस लेवल पे अलाइंड हो जाते हैं। प्रैक्टिकल ड्रामा की समझ हो जाती है, अनुभवी बन जाते हैं कि हमारे अंदर यहाँ पे कुछ नहीं होता। किसी को भी देखकर, किसी से भी मिलकर, वो जो है जैसा है, हमें पता है भगवान का बच्चा है। फिर कर्मों की गति का भी थोड़ा पूरा पक्का हो जाता है। अच्छा, ड्रामा पक्का होता है तो एक और पॉइंट पता चल जाता है, जिसको बाबा त्रिकालदर्शी कहते हैं, कि हम पहले क्या थे, अभी क्या है, क्या कर रहे हैं और क्या बन रहे हैं। ये समझ आने के कारण ये पता चल जाता है कि पहले करे गए सारे कर्म, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। पहले करे गए सारे कर्म मेरे आत्मा, मुझे आत्मा के सामने आने हैं, जिनको इस समय मुझे क्लियर करना है, चुप तो करना है, फिर वापस मुझे जाना है। ये बात समझ में आ जाती है। जब ये बात समझ में आ जाती है कि ऐसा होना है, तो इजी रहते हैं। हमें ये भी समझ में आ जाता है तीन प्रकार के हमारे हिसाब, बाबा कहते हैं। एक तो हमारा हमारे मन के संग होता है, दूसरा हमारा प्रकृति, हद की प्रकृति है शरीर, और तीसरा आत्माओं के संग होता है। जब हम इस यात्रा पे चलते हैं तो ईश्वरीय मशीन ऑन होने के कारण हमारे ये सारे ही हिसाब किताब हमारे सामने, ये प्रैक्टिकल समझ में आ जाता है। तो जब हिसाब किताब कर्मों के हमारे सामने आते हैं, तो हम आत्माएं, यहाँ पे भी परसेंटेज है, भगवान से कितनी शक्ति ले सकते हैं, कितना अपने आप को सरेंडर करके चल सकते हैं। क्योंकि परमात्मा तो कहते हैं कि जो बच्चे मेरे नंबर वन बच्चे हैं, जो महारथी बच्चे हैं, जो विनर्स हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई कर्म भोग होता नहीं। कोई कर्म भोग नहीं। तो बाबा ही समझाते हैं बात, इसका अर्थ क्या है, कहते कर्म भोग कोई नहीं होता, कर्म की योजनाएं होती हैं, ड्रामा की योजना। अगर आप कभी किसी से मिल रहे हैं, तो वो योजना है कि मैं तुमको मिलवा रहा हूँ, प्रत्यक्षता के लिए मिलवा रहा हूँ। बीमार भी हो, कोई डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर का कल्याण हो रहा है। तुम बच्चे जो है हमेशा हायर स्टेज पे रहते हो, विनर्स। इतने सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं, पर सबकी अपनी अपनी सहयोग लेने की शक्ति अलग अलग है, समझ की शक्ति अलग अलग। ये प्रैक्टिकल पता होने के कारण कि हम भगवान के बच्चे हैं, और इस समय हम भगवान के संग रह के सभी चीजें कर सकते हैं, तो बड़ा इजी हो जाता है। अच्छा, ड्रामा का एक और रहस्य छिपा हुआ इसमें होता है कि बाबा कहता है तुमको जो पता नहीं है ना, वो तुम्हारे सामने आने वाला है। क्योंकि जो पता है
फिर तुमको पहले से ही पता है, तुम माया उसमें क्या करेगी? तुम जीते हुए हो ना। खेल है, प्रैक्टिकल है, खेल है। जिस चीज में पहले से जीत हासिल हुई हुई है, पता है, तो माया वो रूप धर के आ नहीं सकती। जो नहीं पता है वो सामने आएगा। तभी तो तुम्हारी बच्चों की पढ़ाई जो कितनी करी हुई है, कितना बल अपने अंदर है, पता चलेगा। जो सिचुएशन आई है उसमें जीत रहे हो हार रहे हो ये समझ में आएगा। फिर अपना एनालिसिस कर सकते हो, पढ़ाई को पूरा कर सकते हो, कंप्लीट करो उसको, शक्ति को अपने अंदर से इमर्ज करो। ये भी पता चल जाता है कि इस ड्रामा में, इस रोल में हमारा क्या हाल होता है जब सामने सीन आते हैं कोई कोई भी पेपर्स के रूप में। और एक विशेष पुरुषार्थ की बात है जो बाबा अक्सर हमें बतलाते हैं, ये सवाल भी है कि कर्म बंधन होते क्या हैं। कर्म बंधन अगर हम ध्यान से समझे तो कर्म बंधन हमारा बाहर कोई नहीं होता है। जैसे अगर किसी को कोई शरीर की पीड़ा हो रही है, या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई पीड़ा, कोई परेशानी हो रही है, वो व्यक्ति का अच्छा नहीं होना जीवन में या कुछ भी, तो हम सोचते हैं कि कर्म बंधन है। पर नहीं, भगवान के बच्चे को ये समझ में आ चुका है कि कर्म बंधन ये नहीं होता है। कर्म बंधन का रियल अर्थ है कि जब मैं आत्मा किए गए किसी कर्म के द्वारा, जो हमसे हुआ हुआ है, संस्कार के कोई वशीभूत होने के कारण अगर मुझे किसी भी चीज से दुख हो रहा है, वो मेरा कर्म बंधन है। मेरा कर्म बंधन कोई व्यक्ति सामने से नहीं है, या कोई परिस्थिति से नहीं है। मेरी किसी आदत के द्वारा जो बार बार ही मुझे दुख हो रहा है, वो मेरा कर्म बंधन है। अब इसको समझना है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझेंगे। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक बहन ने फोन किया, बहुत परेशान थे, रो रहे थे। और मोरलेस उसको जानता हूँ मैं, काफी समय से जानते हैं उनको। जब ये ज्ञान में भी नहीं थे तब से मेरी उनसे पहचान है। तो उन्होंने बताया कि काफी चीजें तो जानने की वजह से पता है कि उनका उनके हस्बैंड के साथ रिलेशन तो अच्छा नहीं है। काफी वक्त हो गया शादी को, शायद 18 या 20 साल हो गए। और वो बहुत ज्यादा उनको मारते हैं, उनके हस्बैंड परेशान करते हैं। तो पिछले दिनों की बात है, और ऐसा रिपीट हुआ कि वो, उन्होंने कंसीव किया और उसको बहुत गुस्सा आता है हस्बैंड को। तो उन्होंने इतना उसको मारा कि वो मिसकैरेज हो गया। फिर उसके बाद फिर से कंसीव किया, और वो नहा रहे थे, वो दीदी नहा रहे थे, नेचुरली कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो पता नहीं किस बात पे गुस्सा आया। और गुस्सा बहुत छोटी सी बात पर आया कि कुछ खाने का था शायद, या कुछ ऐसी चीज थी जो सामान नहीं मिल रहा था उनको। कुछ बोला था यहाँ रख देना, वो रह गया, मिस हो गया उनसे, या क्या हुआ। उनको इतना गुस्सा आया कि दरवाजा तोड़कर, सेकंड फ्लोर पर घर है उनका, फ्लैट है, कपड़े नहीं पहने हुए निकाल करके बाथरूम से खींचते हुए बालकनी में मारा। तो फैमिली ने डिसाइड किया कि नहीं, अब आप यहाँ मत रहिए, आप प्रोसीड कीजिए, डाइवोर्स कीजिए। फोन आया उनका कि सौरभ ऐसी ऐसी बात है। और रोहित जामिक, आप क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान क्यों? कि ये मेरा कर्मों का हिसाब किताब है, सब ठीक है। मैं, मुझे लगा कि पुरानी ये सारी घटनाएं सोच करके, वाकई में ये जर्नी तो बहुत डिफिकल्ट रही है उनकी। कुछ तो मुझे पता है, मैंने देखी है कुछ जो उन्होंने बताई बात, क्योंकि मुझसे बड़ी हैं थोड़ी, तो एज में। तो उन्होंने बताई ये बात कि मुझे दुख इसका नहीं हो रहा है, मुझे दुख इसका हो रहा है कि अब मैं अकेले जीवन कैसे जीऊं। तो एक सेकंड को मेरे को सोच में आया
कि वो उनसे छूट रही हैं, कितना अच्छा है ये बात। पर उनकी मन की परेशानी वो नहीं है जो उन्होंने मार खाई या उन्होंने टॉर्चर जो भी किया उनके संग, वो नहीं है। उनकी मन की परेशानी ये है कि मैं अकेले जीवन कैसे जीऊंगी। सब लोग मुझे डाइवोर्सी की नज़र से देखेंगे, कैसे मेरा जीवन है। तो फिर पूछने लगे, जब बात करने लगे, फिर उनको बस सिंपल सी एक ही छोटी सी बात बताई कि अभी आप कुछ मत सोचिए, आप सिर्फ ज्ञान और ध्यान को करते चले जाइए। और अभी तो डाइवोर्स हुआ नहीं है, अभी तो आपने प्रोसीजर शुरू किया है, देखेंगे बाद में। तो फिर धीरे 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 20 दिन हो गए, है ना, 1 महीना हो गया, और थोड़े दिन ज्यादा हो गए। आत्मा में शक्ति बढ़ती चली गई। जब आत्मा में शक्ति बढ़ती चली गई तो एक दिन बात पता चली, बात करी तो बताया कि आपका कर्मों का बंधन उनकी वजह से नहीं है। ये जो आपको दुख हो रहा है कि मैं अकेले जीवन कैसे काटूंगी, अकेलेपन की महसूसता, ये आपका कर्म है। इसीलिए ये सीन सामने आया है। इस सीन को परख कर अपने आप को चेंज कर लोगे तो कर्म बंधन खत्म हो जाएगा और वो व्यक्ति भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई? इंडिपेंडेंट हो गए, उससे माइंड से चेंज करा, चेंज होना शुरू हो गया। अभी प्रोसीजर चल रहा है, देखो अभी रिजल्ट नहीं पता क्या होने वाला है। तो ऐसे ही समझने की बात है कि जब हम भगवान के बच्चे बन जाएंगे तो ज्ञान रूपी आईना होने के कारण हमें समझ में आ जाएगा कि कर्म बंधन हमारा क्या है, करना क्या है हमें। हमारा कर्म बंधन सामने किसी से नहीं है। से कोई भाई बहने बहुत होते हैं, हम जो सेवा के फील्ड पे रहने की वजह से ऐसे बहुत सारे सीन आते हैं। तो ये एक भाई साहब बता रहे थे, उनका अक्सर क्या होता है कि कोई भी जो चीज होगी ना, मानो आपने जो है उनको चाय के साथ बिस्किट दिया, मान लीजिए कोकोनट बिस्किट दिया, अपनी तरीके से नमकीन भी आप सामने ड्रामा में सीन में है उन्होंने लिया, उनके मन में आएगा ये तो जो है सामने वो नहीं, जो नहीं है कि वो भी होता तो बड़ा अच्छा होता। अच्छा, फिर ऐसे आपने पहले क्यों नहीं हमें बताया ये चीज, मानो कोई घटना है, ये कोई बात है, कहीं आना है जाना है, आपने पहले क्यों नहीं बताया। पर हमें भी अभी पता चला तो आपको कैसे पता चलेगा। तो फिर कह रहे, इससे परेशान रहते हैं हमेशा। कहते हैं मेरी ना परेशानी सामने, कितनी बारी मेरी वाइफ को पता है ये बात कि मुझे इस समय ये चीजें चाहिए होती हैं, जो भी होता होगा उनका चाय का समय या जो भी, पर वो तो नहीं हो कि कुछ और ही देती है। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। तो ऐसे उन्होंने अपनी बात रखी, और भी 3 4 चीजें बताई। तो बात करते 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 बोले मेरा बड़ा हिसाब किताब है इसके साथ। तो फिर उनको एक ही बात बताई कि आपका हिसाब किताब उनके संग नहीं है। आपका, आपकी एक आदत है असंतुष्ट होने की। मतलब जो भी चीज सामने है उससे आप संतुष्ट नहीं हो, चाहे वो कुछ भी हो, उस सीन से। तो आपका कर्म बंधन इससे है, उनसे नहीं है। क्योंकि फिर वैसे तो कर्म बंधन ऑफिस में भी है, बॉस से भी है, कर्म बंधन हमारे जो सहकर्मी है उनके संग भी है, फिर सभी के संग होता ही रहेगा ना, क्योंकि असंतुष्टता का है, आदत है। ये बहुत समझने की बात है। जब हम भगवान के बच्चे बन जाते हैं, ज्ञान रूपी आईने में स्वयं को देख लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कहाँ पे क्या कार्य करना है। इसी प्रकार एक बहन है, वो भी मुझे अपनी एक बात बता रहे थे, अक्सर उनसे बात होती है काफी समय से। तो कहते हैं कि पहले उनको अपने इन लॉज से प्रॉब्लम थी, उससे पहले अपने लौकिक परिवार से प्रॉब्लम थी, माता पिता, फिर हस्बैंड से प्रॉब्लम, इन लॉज से प्रॉब्लम, फिर बच्चे से प्रॉब्लम। कहते हैं मेरे को, मेरे से क्या इन सबसे हिसाब किताब है। हम्म, हम्म, उस समय तो वो सुनने की हालत में नहीं है ना। नहीं, अभी आप पहले योग करो,
धीरे 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 ज्ञान को समझो। फिर सामने तो फिर से प्रॉब्लम आएगी, पड़ोसी से प्रॉब्लम हो गई। चलो फिर फोन करके, भाई ऐसा होता है क्या, कोई तरीका होता है कोई फोन, ये पड़ोसी ऐसे फोन करके कुछ उन्होंने कुछ कहा होगा, ये कुछ ऐसे बोलते हैं क्या, ये कोई पड़ोसी हैं क्या। चलो आप मुझे बताओ क्या है ये, मेरा हिसाब किताब है ना इनके साथ, मेरा करम बंधन है ना। नहीं आप कुछ नहीं, आप ये करो बस, अभी कुछ नहीं। 2-3 महीने जब करते 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 फिर एक ऐसी सिचुएशन आई, तो फिर एक ही बात, कि आपका करम बंधन बाहर किसी से नहीं है। आपकी आदत है कि आप अपने हिसाब से सामने वाले को चलाना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो। जब वो आपके हिसाब से आपके मनो मुताबिक नहीं चलता, तो आपको वो व्यक्ति परेशान करने लगता है, खलने लग जाता है, आप किनारा करना चाहते हो, भागना चाहते हो, ईगो में आ जाते हो। इसी की वजह से आप सामान से भाग रहे हो, काम से भाग रहे हो, इंसान से भाग रहे हो। आपकी प्रॉब्लम काम नहीं है, काम नहीं है, इंसान नहीं है, सिचुएशन नहीं है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप अपने हिसाब से सब चलाना चाहते हैं। ड्रामा आपको पक्का नहीं हो रहा है। तो जिस दिन उसको समझ में आ गई ये बात, उन्होंने फास्ट अपने आप को चेंज कर लिया। ये है भगवान के बच्चे होने का प्रत्यक्षता। जब हमें समझ में आ गई, बाबा कहते हैं समझ में जिस दिन आ गया ना, उस दिन सब कुछ इजी है आपके लिए, कुछ भारी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कहीं थकावट नहीं है। थकावट हो रही है जब तक समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ एक प्रैक्टिकल ये पॉइंट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हम कहाँ तक भगवान के बच्चे बन गए हैं। हमारे हर कर्म में, व्यवहार में, प्रत्यक्षता में आ गया है। ये तो कुछ एक बातों के संग हमने समझा है, इसमें और भी कुछ और बातें हैं। आप लोग भी कुछ शेयर करना चाहते तो जरूर कीजिए, कि कहाँ आपको लगता है ऐसा कि हम भगवान के बच्चे बन गए हैं। अगर शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरे पास एक और पॉइंट भी है जो अभी शेयर करना करूंगा मैं आपके साथ। ये कर्म बंधन को पहचानना बहुत बहुत, इसमें गुह्यता है। और सिर्फ भगवान ज्ञान के आईने से ही हमें समझा सकता है कि हमारा कर्म बंधन एक्चुअली में क्या है। क्या हमारा सच्ची में कर्म बंधन उस इंसान से है। जैसे एक छोटी घटना और याद आती है। एक बहन पिछले लगभग 22 साल से, लगभग लगभग हो गए, हो सकता है 1-2 साल ऊपर नीचे, मुझे करेक्ट याद नहीं है, बहुत पीड़ित है। 4 उनके बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। बहुत परेशान, बहुत ज्यादा। मल्टीपल मिसकैरेज हुए, मल्टीपल दिक्कतें हुई उनके संग, उनके हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होने के कारण। और परेशान है, बहुत अधिक परेशान। तो फिर जब वो ज्ञान में आई, 2 साल हो गए, तो बात करते करते करते, शुरू में तो अभी कुछ कहना नहीं है ना, सिर्फ आत्मा के अंदर बल होना होना चाहिए ना उस चीज को समझने के लिए। तो पूछ रही थी कि मेरा कितना हिसाब है इन लोगों के साथ। तो उनको एक ही बात समझाई, आपका हिसाब उनके संग नहीं है। आपके अंदर मोह और घृणा और लालच, चाहिए की भावना, इन तीनों के साथ हिसाब होने के कारण ये सब चैप्टर सामने है। और जब उनको ये बात समझ में आ गई कि मुझे इस पे काम करना है, ये तो बड़ा इजी है, मैं सोच रही हूँ मुझे इन सब पे काम करना है। मेरे 4 बच्चे हैं, फिर इन लॉज हैं, और एक बहुत बड़ा परिवार है। भाई साहब के जो है शायद 4 या 5 भाई बहन हैं, उनके संग इकट्ठे रहते हैं सभी लोग। दिल्ली का परिवार है, दिल्ली में रहता है। 3 भाई तो इकट्ठे रहते हैं, बाकी अलग रहते हैं। तो इतने बड़े परिवार में, तो जिस दिन ये लालच के ऊपर काम करना शुरू करा, लोभ के ऊपर, अहंकार के ऊपर, मोह के ऊपर, अपने अंदर फिनिश करना शुरू करा, बाकी सब तो सब चीज ठीक हो गया। कुछ भी नहीं, ये तो
पता नहीं, शायद बता रहे थे कि अगर छोटा सा भी कोई फंक्शन होता है, हमारे घर के 80 लोग हो जाते हैं। तो ये है भगवान के बच्चे होने का सबूत, कि हम समझ जाएं कि हमारी प्रॉब्लम बाहर नहीं। कोई इंसान हमें परेशान नहीं कर सकता, कोई परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती, परेशान नहीं कर सकती। हमारी आदतें, कर्म बंधन, मतलब कर्म जो हम बार बार कर रहे हैं उससे हम जो बंध रहे हैं उसको कर्म बंधन कहते हैं। बाहर किसी से कोई कर्म बंधन नहीं है हमारा। अब वो जो सामने से बार बार आ रहा है ना, वो ट्रिगर, वो हमें बताने के लिए आ रहा है कि तुमको ये चीज ठीक करनी है, ये चीज ठीक करनी है, ये चीज ठीक करनी है। तो जब उन सिस्टर ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, लोभ खत्म कर दिया, मोह बिल्कुल खत्म कर दिया, डिटैच हो गए, अहंकार खत्म कर दिया कि मेरी भी इसी कुछ है, इज्जत या है कुछ, सम्मान में आ गए, सारा परिवार ठीक हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं, सब बहुत अच्छा है। कहाँ 22 साल, कहाँ 2 महीने। ये है भगवान के बच्चे होने का सबूत, प्रत्यक्षता। कि जब हम इस चीज को समझ कर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिकल लेकर आ जाए। नहीं तो फिर क्लास करना, भजन कीर्तन करना, बस कीर्तन भजन करके माला जप के उसको वहीं छोड़ देना, ये भगवान के बच्चे होने का सबूत नहीं है। ये तो हमने भक्ति मार्ग की बातें हैं। भगवान के बच्चे होने का अर्थ है प्रैक्टिकल, वो सुख का सागर है। तो हम सुख के सागर होने चाहिए, हमें दुख किसी चीज से होना नहीं चाहिए। हम ज्ञान को अपने आचरण में ले आए, हमारे वचन में आ जाए, यानी कि हमारे संकल्पों में आ जाए, हमारे वचनों में आ जाए, हमारे कर्मों में आ जाए, प्रत्यक्षता में आ जाए। ये है भगवान के बच्चे होने का रियल स्वरूप, प्रत्यक्षता। कि परमात्मा हमारा साथी है, हमारा पिता है, शिक्षक है, हमारा गुरु है, हमारा मित्र है। ये हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा सामने प्रत्यक्ष होता चला जाएगा। इसके ऊपर हम और विचार करेंगे। यह अभी बात आज हमारी कंप्लीट हुई नहीं है। स्वयं से बातें करेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाकर कैसे हम ज्ञान से स्वयं की पालना कर रहे हैं, कितने हद तक हम अपनी पालना कर चुके हैं और कितने हद तक और करनी है। इसमें एक विशेष एक सवाल और भी है। आज से एक सवाल और भी आता है कि हम ये जो परमात्मा की तरफ जो अपना कदम बढ़ा रहे हैं, अनेक भाई बहन पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, कर्म बंधन है या क्या है। तो पुरुषार्थ कैसे करना है या पुरुषार्थ क्यों करना है, तो इसमें भी एक बहुत सुंदर पॉइंट आ जाता है। पुरुषार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो है जो परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, एक वो है जो अंदर से हो रहा है इंट्यूटिवली। बहुत सारे भाई बहन हैं, जब परिस्थिति आती है तो ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं जहां पे ये ज्ञान और ध्यान हो रहा होता है। मोर और लेस ड्रामा हमसे ये पुरुषार्थ करा रहा। जैसे मानो कोई, जैसे वो बहन बोल रही थी कि मैं पिछले 22 साल से सहन कर रही हूँ। तब तो पता भी नहीं होता सहन क्या होता है करना। तो 22 साल से ड्रामा सहन करा रहा है ना। अब समझ में आया तो 2 महीने में ओवरकम हो गए। पुरुषार्थ तो ड्रामा करा ही रहा है। एक होता है, एक और भाई साहब बता रहे थे कि भैया अंदर से मुझे आवाज आती है कि नहीं, मुझे अभी करना ही है, मुझे अपने आप को परिवर्तन करना है। कहते ऑफिस में इतना कुछ हो रहा होता है, तो मुझे जब मैं बोल भी देता हूँ गुस्से में, तो अंदर से बहुत गिलानी होती है, आत्मगिलानी होती है कि मैंने क्यों बोला। तो ऐसा क्यों हो रहा है, लोग बोलते हैं तुम इतने अच्छे मत बनो, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको समझे। दो प्रकार के पुरुषार्थ हैं। एक पुरुषार्थ है जो परिस्थिति है, आ रही है और हमें करना है, यानी कि ड्रामा हमसे करा रहा है, वो भी हमसे ही करा रहा है। और दूसरा पुरुषार्थ है जब हम अंदर ही अंदर अपने आप को पावन पवित्र बना रहे हैं,
इंट्यूटिवली आवाज आ रही, इंट्यूशन से आवाज आ रही है, तुमको करना है, तुम्हारी यात्रा है, तुमको करना है। ये भगवान हमें करा रहा है, हमारा पाठ हमें करा रहा है, हम रोक नहीं सकते इसको। और अगर हम ऐसी जगहों पर आ गए हैं, हमारा पाठ यानी कि ये नया बन रहा है, तो हमें रोकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान हमसे पुरुषार्थ करा रहा है। कितना भाग्य है हमारा, इसको समझिए कि भगवान हमारा साथी बन रहा है पुरुषार्थ कराने के लिए। ड्रामा हमें बहुत आगे लेके जाना चाहता है। एक है परिस्थितियों के द्वारा पुरुषार्थ, और फिर एक है उसमें भी तीसरी अवस्था आती है कि परिस्थिति आई, हम ऐसी जगह पे पहुंचे, और फिर हमें इंट्यूटिवली हमें लगने लगा कि नहीं, अभी हमें ये करना है, 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 जैसे भगवान की टचिंग होनी शुरू हो गई, परमात्मा की। और एक के सामने कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, सिर्फ टचिंग हो रही है कि नहीं, तुमको ये करना है, तुमको ऐसा बनना है। तो पुरुषार्थ भी दो प्रकार के हो गए, परिस्थिति, और एक है अंदर से हमारा रोल जो आने वाला है सृष्टि पर। ड्रामा हमसे वो पुरुषार्थ करा रहा है, दोनों ही केस में ड्रामा करा रहा है। पर दोनों का भाग्य, क्योंकि सभी का अलग अलग होता है। तो ये तो कितना सुंदर है कि परमात्मा हमें मदद कर रहा है हमारा भाग्य बनाने में। तो ये भी भगवान के बच्चे होने का सबूत है एक तरीके से। तो ये कुछ एक पॉइंट्स जुड़े हुए थे, हम इसके ऊपर और विचार करेंगे, और कल मिलते हैं, और अपनी पढ़ाई को कल और आगे सभी को। ओम शांति सबको।